तमाम अपडेट्स का, तमाम जानकारियों का, तमाम खबरों का आप लोगों को बेताबी से इंतज़ार रहता है। सवाई माधोपुर ज़िले में और गंगापुर सिटी या उसके आसपास क्या कुछ आज घटनाक्रम घटित हुआ, वो सब आप और हम जानना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना की या कोविड-19 की कि आज कोविड-19 की क्या रिपोर्ट है पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में। तो पूरा दिन भर बहुत शांति के साथ निकला और पूरे दिन भर से कोई रिपोर्ट कोरोना की आज सवाई माधोपुर से नहीं थी। लेकिन जस्ट अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास में रिपोर्ट आई है कि आज कोविड-19 के सवाई माधोपुर ज़िले में 3 नए केस आए हैं। वो कहाँ से हैं, क्या उनकी डिटेल है, ये हम ज़रूर आपको अपने पेज पर न्यूज़ के अंतर्गत बता देंगे। लेकिन वो अभी रिपोर्ट आई है तो उनकी ज़्यादा डिटेल हमारे पास में अभी तक नहीं आ पाई है। बात करते हैं करौली ज़िले में नांदोती तहसील की, जहाँ से राजेश अवस्थी ने हमारे पास में रिपोर्ट भेजी है कि आज दुकानदारों के नाम नोट किए गए और दुकानदारों को ताकीद किया गया कि आप भी अपनी रैंडम सैंपलिंग करवाएं। यानी दुकानदारों के नाम नोट किए गए हैं और उनसे ये कहा गया है कि आप लोग भी अपनी रैंडम सैंपलिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि नांदोती तहसील है या उसके आसपास है, यहाँ भी अब कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं दस्तक देता जा रहा है। गोडाचंद्र जी, टोडा भीम, वहाँ से भी कुछ केसेस अब तक आ चुके हैं। तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं करौली प्रशासन जो है वो अब थोड़ी सी सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि हिंडौन में बहुत तेज़ी से इस तरह के मामले आए हैं। ये कोरोना की अपडेट थी। अब चलते हैं कि सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ क्राइम के अंतर्गत। अगर क्राइम की बात की जाए सवाई माधोपुर ज़िले में, तो जो बड़ी अपडेट आई है कि जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आज बेरावंडा कला थाने का निरीक्षण किया। बैरिकेड्स को देखा, महिला डेस्क को देखा, रजिस्टरों की जांच की, इसके अलावा सलाखों को भी देखा और जाकर के जो बंदियों की बैरक्स थी उनको भी देखा। और जो पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी मीटिंग ली और उन्होंने ये कहा कि जो बीट प्रभारी हैं वो अपने बीट में जाकर के और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक ज़रूर करें। इसके अलावा जो पेंडिंग में चल रहे हैं मामले, उन पर भी कहीं ना कहीं गौर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने पुलिस वालों को इस चीज़ के लिए ताकीद किया कि आपका फरियादियों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये बेरावंडा कला से रिपोर्ट थी। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के द्वारा निरीक्षण किया गया बेरावंडा कला थाने का। आगे चलते हैं। बड़ा हादसा होते होते टला न्यू जवाहर कॉलोनी सवाई माधोपुर में। आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी और टक्कर मारने से बिजली का पोल टूट करके नीचे गिर गया। उस समय विद्युत सप्लाई जारी थी। गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी गई। विद्युत विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे। इस दौरान विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया गया और समाचार मिलने तक विद्युत का जो पोल है उसको ठीक करने की कार्रवाई कर्मचारियों के द्वारा सवाई माधोपुर न्यू जवाहर कॉलोनी में की जा रही थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो भी सवाई माधोपुर से है। याद होगा आपको, पिछले 1-1.5 महीने पहले रेलवे स्टेशन के पास जितेंद्र उर्फ जीतू सिंधु की जो दुकान थी उसमें गोलीकांड की एक घटना हुई थी। दुकान पर फायरिंग की गई थी और दुकान के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना को 1-1.5 महीने बीत चुके हैं और जो जीतू सिंधी है वो भी अभी इस समय न्यायिक हिरासत में है। आज उनकी पत्नी अंजलि और हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को यह बताया गया कि लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी न्यायालय के आदेश के बाद जब FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यानी मान टाउन थाने ने, मान टाउन पुलिस ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और मीडिया को ये जानकारी आज दी गई। अब देखते हैं अन्य खबरें। ये तो थी सवाई माधोपुर जिले से। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्या कुछ अन्य घटित हुआ। तो अगर इसकी बात की जाए तो क्राइम की रिपोर्ट आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास से कोई भी नहीं है, यानी कोई आपराधिक वारदात को आज अंजाम नहीं दिया गया है। कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर ने आज पुलिस अधीक्षक के साथ कलेक्ट्री में मीटिंग की, बैठक की और बैठक में जिन लोगों को शामिल किया उनमें व्यापारी थे, धर्मगुरु थे, अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनके साथ बैठ करके डिस्कस किया गया। डिस्कस करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सवाई माधोपुर जिले में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और गंगापुर सिटी उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्या कुछ नया किया जाए ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके, इसको लेकर के धर्मगुरुओं से आज चर्चा की गई और नतीजा ये निकल करके आया कि व्यापारियों ने ये कहा कि दुकानों के खुलने का जो समय है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। दुकानों का जो टाइमिंग है या तो 10 से 2 कर दिया जाए या 10 से 4 कर दिया जाए, ये व्यापारियों का सुझाव था। इसके अलावा सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन किया जाए। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कोरोना से बचाव का।
धर्मगुरुओं ने कहा कि अभी तक धार्मिक स्थल जो हैं उनको बंद रखा जाए, ये इसी में सबका फायदा है, यानी धार्मिक स्थल जो हैं उनको ना खोला जाए। इस तरह के सुझाव धर्मगुरुओं ने दिए। और हमने आपको पहले भी इस बार के संकेत दिए थे कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन फिर से लग सकता है अगर कोरोना का संक्रमण इसी तेज़ी से बढ़ता रहा तो। लेकिन पूरे राजस्थान में ना बढ़ करके सिर्फ उन एरियो में बढ़ाया जाएगा जिन एरियो में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि गंगापुर सिटी कहीं ना कहीं उस मामले में सबसे टॉप पर चल रहा है। तो अगर व्यापारियों की टाइमिंग, दुकान की टाइमिंग कम कर दी जा सकती है, ये भी हो सकता है। धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे और अभी थोड़ी देर पहले अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन भी केंद्र सरकार ने जारी कर दी है, यानी क्या खुलने वाला है और क्या अभी बंद रहेगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से ज़रूर बताऊंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि ये थी जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के द्वारा बैठक की गई और उसका नतीजा निकला। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज हमारी एक खबर का असर हुआ। हमने 2-3 दिन पहले एक लाइव खबर दिखाई थी धुंधेश्वर धाम से, जिसे पर्यटक स्थल घोषित किया जा चुका है कि जब पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के नेतृत्व में इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया, 33 करोड़ की लागत से उसका स्वरूप बदला गया, यानी उसे बहुत खूबसूरत बनाया गया था और लोगों के आने जाने का सिलसिला, सड़कों का वहाँ नवीनीकरण किया गया था, उसका सौंदर्यीकरण किया गया। लेकिन सरकार बदलते ही बदहाल स्थिति में पहुँच गया धुंधेश्वर धाम। जब इस खबर को हमने दिखाया तो पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर आज सुबह 10 बजे धुंधेश्वर धाम पहुंचे और उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और वहां की अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। और बड़े चौंकाने वाली बात यह आई कि धुंधेश्वर धाम जो पर्यटक स्थल है वो पर्यटन स्थल के रूप में 754वें नंबर पर राजस्थान सरकार में दर्ज है। जब हमने इसकी जानकारी ली तो पता चला कि हाँ, इसे पर्यटन के रूप में घोषित किया जा चुका है और ये 754वें नंबर पर इसको इंदराज किया जा चुका है। अब जब इसकी पूरी मॉनिटरिंग अगर पर्यटन विभाग कर रहा है तो वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्थाएं करना भी कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज इस बारे में एसडीएम से जब हमने मुलाकात की तो एसडीएम साहब ने तुरंत पर्यटन विभाग सवाई माधोपुर से इस बारे में बात की और उन्होंने ये कहा कि आने वाले 2 दिन में शायद व्यवस्थाओं को सुधार दिया जाएगा जब इस बारे में पूरी डिटेल या पूरी जानकारी उनके पास में आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल धुंधेश्वर जो है वो फिर से अपने स्वरूप को पहुंचे जहां लोग पहले जाया करते थे और कहीं ना कहीं इससे राजस्व की बढ़ोतरी ही होने वाली है अगर वो फिर से अच्छे स्वरूप में पहुंच पाया तो। अब देखते हैं एक लाइव आज हमने आपको दिन में दिखाई थी सीवरेज का काम, तहसील से लेकर के और ट्रिक यूनियन तक सीवरेज का जो मामला था बड़े लंबे समय से चलता आ रहा था। सीवरेज लाइन वहाँ पर डाल दी गई है, साथ ही साथ अमृत योजना का काम जो है वो भी वहाँ पर कर दिया गया है। अब उस रास्ते को पूरी तरीके से ठीक किया जा रहा है, यानी उसको पूरी तरीके से अब पहले जैसा किया जा रहा है। लेकिन लोगों की एक शिकायत थी कि साहब जब सड़क बन रही है तो क्यों ना उसके साथ साथ नालियों का निर्माण भी करवा दिया जाए। और ये अच्छी बात है, जब रोड अच्छा बन रहा है तो क्यों ना उसके साथ साथ नालियों का निर्माण भी करवा दिया जाए, तो खुदाई भी दोबारा नहीं होगी और लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ईद उल जुहा और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार भी अब नज़दीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ट्रिक यूनियन तक का ये जो मामला है ये बहुत जल्दी सुधर जाएगा और रास्ता पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सीवरेज के काम की आज प्रगति की रिपोर्ट थी। नगर परिषद में आज 5 नए मनोनीत पार्षदों का स्वागत किया गया और एसडीएम के द्वारा उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और इन नव मनोनीत पार्षदों से हमारा यही कहना है कि अब आप भी अपने काम में जी जान से जुड़ जाइए और गंगापुर की जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उनको पुरजोर तरीके से प्रशासन के सामने रखिए और लोगों की समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान करना अब आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो मेरी ओर से भी शुभकामनाएं उन नव मनोनीत पार्षदों को भी, और अब उन्हें कहीं ना कहीं अपने काम को करके दिखाना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उन समस्याओं का निराकरण भी अब इन लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस देश में डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो उनका स्वागत किया गया। अब शाम होते होते एक और खबर आई कि राजकीय अस्पताल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके पीछे वाला जो रास्ता है बाईपास, उसको लेकर के एक विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा था और लाइव भी हमने उसको कई बार दिखाया था आप लोगों को। अब वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वो रास्ता बंद होगा या चालू रहेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर आज मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से बात की और पीएमओ से भी बात की और उनका ये कहना था साफ साफ कि ऑक्सीजन प्लांट जो लग रहा है ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं गंगापुर राजकीय अस्पताल में मरीजों को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद होता है तो भी कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इस रास्ते का चालू रहना बहुत ज़रूरी है। लोगों के आने जाने का ये एक मात्र रास्ता है। तो आगे क्या विकल्प निकलता है या इस रास्ते का और क्या अल्टरनेटिव निकाला जाता है ये देखना ज़रूर पड़ेगा।
मगर मांग वही है, ऑक्सीजन प्लांट भी बने और लोगों को राहत भी मिले। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई विकल्प उसका तलाश कर लिया जाए। अब आते हैं वजीरपुर से क्या क्या खबरें आई। तो वजीरपुर से हमारे रिपोर्टर महेंद्र शर्मा ने आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें भेजी और उन महत्वपूर्ण खबरों में आज सबसे पहली क्राइम की एक खबर आई कि वजीरपुर पुलिस ने एक अवैध शराब की पिकअप को पकड़ा और उसमें से 190 कॉटन अवैध शराब पकड़ी गई, जब्त की गई। साथ में 2 जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। दोनों बसेड़ी थाना के रहने वाले थे, जिनमें से एक का नाम था कृष्णा उर्फ पुष्पेंद्र और दूसरे का नाम था रामहरि। कृष्णा उर्फ पुष्पेंद्र जो था वो मनसा का पुरा का रहने वाला है और जो रामहरि है वो अंतरसूमा का रहने वाला है और दोनों ही बसेड़ी थाने के रहने वाले हैं। दरअसल गंगापुर से एक पिकअप वजीरपुर की तरफ जब जा रही थी तो मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी शैतान सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई। पिकअप को रुकवाया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 190 कॉटन अवैध शराब मिली और पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई थी वजीरपुर पुलिस के द्वारा। एक और बात आई है वजीरपुर से कि वजीरपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है उसका परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 8% कम रहा है। तो ये सोचने का विषय जरूर है। शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान जरूर देगी कि आखिर सरकारी विद्यालय का परीक्षा परिणाम नीचे क्यों गया, उसका स्तर नीचे क्यों गया, ये गौर करने वाली बात जरूर है। यानी कि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 64.5% रिजल्ट रहा है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वजीरपुर का परीक्षा परिणाम कक्षा 10 का। वहीं अगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वजीरपुर के परीक्षा परिणाम की बात की जाए तो वो शानदार रहा है। 10th का जो रिजल्ट है वहाँ पर वो 88.23% रहा है और आर्ट में सीनियर का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। तो उनको बधाई, लेकिन कहीं ना कहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रशासन को सोचना पड़ेगा और शिक्षा विभाग को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उनका रिजल्ट कम हुआ है तो इसके पीछे मुख्य वजूहात क्या थे। अब गंगापुर सिटी के अगर परीक्षा परिणामों की बात की जाए तो आज जो हमारे पास खबरें आई हैं उसमें आशीष माध्यमिक विद्यालय सालोदा की छात्रा जो थी उन्होंने बहुत बढ़िया रैंक हासिल की। सानिया मीणा 94.50 यानी 94.50% अंक हासिल किए हैं। तो हमारी ओर से भी उनको बधाई और उनके विद्यालय को बधाई। और इसके अलावा विद्यालय के छात्रा है निकिता, उन्होंने 91.17 यानी 91.17% अंक 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में हासिल किए हैं। तो इन दोनों छात्राओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आशीष विद्यालय के प्रशासन को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावड़ा सरकारी विद्यालय है, लेकिन रिजल्ट बेहतरीन दिया। उन लोगों ने भी अच्छी मेहनत की और वहाँ की जो बालिका है उन्होंने 94.50 यानी 94.50 अंक हासिल किए 10वीं की बोर्ड परीक्षा में। छात्रा का नाम है वंदना बैरवा। तो तलावड़ा का जो स्टाफ है उसको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और छात्रा वंदना बैरवा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। और सरकारी विद्यालयों का स्तर जो है वो पहले की बजाय अब कहीं ना कहीं सुधरा है, सुविधाएं अच्छी मिलने लगी है बच्चों को और प्रशासन भी या शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं अब इस बारे में बहुत गंभीर नज़र आ रहा है ताकि शिक्षा का स्तर जो है सरकारी विद्यालयों में वो सुधर सके और बेहतरीन शिक्षा बच्चों को मिल सके, क्योंकि बुनियादी तालीम हासिल करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा पौधरोपण का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में कल सुबह 10 बजे चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल डेयरी के पास जो है वहाँ पर पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और सभापति संगीता बोहरा और एएसपी हिमांशु शर्मा उसमें मुख्य अतिथि होंगे, जिनके नेतृत्व में इस कार्य को संपादित किया जाएगा परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा। और एक बात और अब मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ, अनलॉक 3.0 यानी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और गृह मंत्रालय ने अभी ये अधिसूचना जारी की है कि अनलॉक 3.0 में क्या खुलने वाला है और क्या बंद होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर तो यह है कि कोचिंग संस्थान और स्कूल अभी तक 31 अगस्त तक नहीं खुलने वाले। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम इनको खोला जा सकता है, लेकिन 50% दर्शकों के साथ ही, यानी सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% दर्शक ही जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति आज से लागू हो गई है, यानी शिक्षा में बहुत कुछ नए सुधार हुए हैं। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर के उन सारी गाइडलाइंस को और शिक्षा नीति में नए सुधारों को भी देख सकते हैं कि क्या कुछ नया सुधार होने वाला है। तो अनलॉक 3.0 में बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत कुछ बंद होने वाला है और बहुत कुछ यथावत रहने वाला है। स्कूल और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक अभी बंद रखे जाएंगे। जहां तक बात है धार्मिक स्थलों की, तो देखिए आज धर्मगुरुओं से बात करने के बाद में जिले में
कहीं ना कहीं ये संकेत अब मिलने लगे हैं। 1 तारीख को ईद उल जुहा है और 3 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, यानी कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन की स्थिति होती भी है तो वो 3 तारीख के बाद ही गंगापुर सिटी में हो सकती है, जब दुकानों के खुलने का टाइम कम कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को अब ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। और इसके अलावा मौसम का हाल अगर बात की जाए तो गंगापुर सिटी और इसके आसपास बहुत अच्छी बारिश हुई। गंगापुर सिटी में उतनी बारिश नहीं हुई जितनी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन मौसम ज़रूर ठंडा हुआ, तो ये राहत की बात है। विद्युत कटौती अभी भी बिजली विभाग के द्वारा जारी है। ये मुद्दा हमारा लगातार जारी रहेगा कि आखिर क्यों बिजली विभाग इतनी कटौती कर रहा है, ये सवाल हमारा ज़रूर है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में विद्युत कटौती कम हो जाएगी। जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं बिजली की जो मांग है उसमें भी कमी आएगी, और उम्मीद करते हैं कि बिजली की जो कटौती है वो कम हो जाएगी। सफाइयों की अगर बात की जाए कि साहब सफाई का क्या सिलसिला है, देखिए आज 5 नए मनोनीत पार्षद हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण तो कर ली, कार्यभार संभाल लिया। अब देखते हैं वो कितने सक्रिय हो पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्के का दूसरा पहलू निकल कर के आ रहा है कि नगर परिषद के ही जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि साहब अब आगे तक हमारी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है और विधायक बदल चुका है। विधायक की अगर बात की जाए तो अभी तो सरकार को बनाने के ही लाले पड़ रहे हैं। विधायक महोदय खुद इस समय जयपुर मौजूद हैं। क्या गंगापुर सिटी में हो रहा है, हो सकता है उन्हें खबर ज़रूर हो, मगर लोगों को राहत अभी तक नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं आकर के उनको देखना पड़ेगा और जल्द से जल्द गंगापुर की असुविधाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखना ये आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को भी आप निभाते रहें और हर अपडेट के साथ में। कई बार आप लोग हमसे कहते हैं कि साहब खबर की डिटेल बताएं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे न्यूज़ चैनल पर पेज पर आप जाइए, वहां आपको खबर की हर डिटेल मिलेगी। हर खबर को यहां बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेज हम लगातार पढ़ते रहते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उनको हमारी टीम अलग अलग छटनी करती है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम सवाल जवाब प्रशासन से ज़रूर करते हैं, और इसी तरह आप लोगों का अगर साथ बना रहा तो हम नए नए मुद्दे और नई समस्याओं पर बात आपकी करते रहेंगे। बाकी सुरक्षित रहें और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहें। शेयर ज़रूर करें, आप लोग शेयरिंग में बहुत कमी कर रहे हैं। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हम अपनी बात प्रशासन तक या जहां तक हमें पहुंचानी चाहिए वहां तक शायद नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।